न्यू ईयर, न्यू टाइम, न्यू रेजोल्यूशंस एंड फ्रेश स्टार्ट। हर साल हमारा यही एक मंत्र रहता है, इस साल तो मैं फोड़ दूंगा, ये साल मेरा बेस्ट ईयर होगा। अब चाहे पढ़ाई करनी हो, अपस्किल करना हो, बिजनेस स्टार्ट करना हो या इनफैक्ट जिम जाना हो, हर न्यू साल एक न्यू एनर्जी के साथ आता है। बट विद इन अ वीक ये सारी न्यू एनर्जी ड्रेन हो जाती है एंड वी आर बैक टू स्क्वायर वन। लेट मी टेल यू, प्रोडक्टिविटी का मतलब बिजी रहना नहीं होता और बेस्ट ईयर का मतलब परफेक्ट ईयर नहीं होता। इसलिए सिर्फ रेजोल्यूशंस बनाने से कुछ नहीं होगा। इस वीडियो में मैं आपको 5 प्रैक्टिकल चीजें बताऊंगा जो अगर आपने सही तरीके से कर ली तो आप 2026 में अपने आज के सेल्फ से ज्यादा कॉन्फिडेंट होगे, ज्यादा क्लियर होगे और काफी आगे बढ़ पाओगे। ये वीडियो सिर्फ मोटिवेशन के लिए नहीं है, ये वीडियो डायरेक्शन के लिए है। हाय, आई एम स्पर्श एंड आई रन अ D2C ब्रांड कॉल्ड GoBrionuts। मैं कोई प्रोडक्टिविटी गुरु नहीं हूं, मैं सिर्फ एक 24 साल का लड़का हूं जो अपना खुद का स्टार्टअप रन कर रहा है, जो यूट्यूब चैनल चला रहा है और साथ में कंटेंट क्रिएट कर रहा है। मतलब काम भी कर रहा हूँ, गलतियां भी कर रहा हूँ और हर साल थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश भी। और जो चीजें मैंने लास्ट फ्यू इयर्स में सीखी हैं उन्हीं को सिंप्लीफाई करके आज आपके साथ शेयर करना है। अगर आप 2026 को जेन्युइनली अपना बेस्ट और मोस्ट प्रोडक्टिव ईयर बनाना चाहते हो तो इन 5 चीजों को ध्यान से सुनना। फिर से बोल रहा हूँ, आज हम कुछ भी हवा में बात नहीं करेंगे, हर चीज की बात करेंगे पॉइंट बाय पॉइंट। तो मेक श्योर आप वीडियो को एंड तक देख रहे हो। लेट्स डाइव इन, पर उससे पहले सब्सक्राइब कर लेना इफ यू आर न्यू हियर। फर्स्ट, स्टॉप इमेजिनिंग योर ईयर, प्लान इट, डिजाइन इट। सबसे बड़ी गलती भी हम यही करते हैं एवरी न्यू ईयर। विजन बोर्ड बना लिया, गोल्स लिख लिए, 1000 रेजोल्यूशंस बन गए और 2 हफ्ते बाद सब भूल गए। प्रॉब्लम को समझो। यहाँ पे प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम राइट गोल्स नहीं सेट कर रहे, प्रॉब्लम ये है कि हम राइट सिस्टम बिल्ड नहीं कर रहे टू फुलफिल दोज गोल्स। सच बात तो ये है, आपका ईयर, आपके गोल्स ना तो मोटिवेशन से, ना तो डिसिप्लिन से, ना तो विल पावर से चलते हैं, वो चलते हैं राइट सिस्टम से। यू कैन इमेजिन योर ईयर इन 100 डिफरेंट वेज। 1000 चीजों को लेके आप डे ड्रीम कर सकते हो। खुद को जिम में इमेजिन, खुद को एक हाई प्रोफाइल जॉब में इमेजिन, खुद को कैट क्रैक करते हुए इमेजिन। ये सब करते हुए ना सिर्फ आप खुद को इमेजिन कर सकते हो, बट इन सबको रियलिटी बनाने के लिए आपको अपना ईयर एक फुल प्रूफ तरीके से डिजाइन करना पड़ता है। अब डिजाइनिंग योर ईयर से मेरा क्या मतलब है? देखो, इमेजिनेशन और रेजोल्यूशन स्टेज पे आप ये डिसाइड करते हो कि इस साल मुझे क्या क्या अचीव करना है। डिजाइनिंग स्टेज पे आप डिसाइड करते हो कि इस साल मुझे कैसे जीना है। आस्क योरसेल्फ 3 थिंग्स। मैं किस टाइप का काम करना चाहता हूं, दिन का कौन सा टाइम मेरे लिए सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होता है, एंड मैं किस चीज पे फोकस करना चाहता हूं, किस पे नहीं। प्रोडक्टिव होने का फर्स्ट स्टेप होता है खुद को अच्छे से जानना। ये 3 क्वेश्चंस आपको क्लैरिटी लाने में मदद करेंगे एंड किसी और को देख के आपको इन तीनों सवालों के आंसर नहीं ढूंढने। ये हर किसी के लिए अलग हो सकता है। किसी के लिए रात का टाइम ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकता है, किसी के लिए दिन का टाइम, किसी के लिए सुबह का टाइम। आप अपने हिसाब से देखो। मैं अपने लिए बताऊं तो मैंने ये रियलाइज किया कि मैं डीप वर्क सुबह बेस्ट करता हूं। इवनिंग्स में कंटेंट, एडिटिंग, थिंकिंग, इसका काम बेटर होता है एंड रैंडम अनप्लान्ड टास्क्स मेरी एनर्जी किल कर देते हैं। तो ये इनसाइट्स के बाद मैंने अपने ईयर को कैसे प्लान करा। सुबह उठते ही एग्जीक्यूशन एंड डीप वर्क। इसमें सारे न्यू आइडियाज, न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू हायर्स, एग्जीक्यूशन, इस पे फोकस करना, साथ में मेल्स को रिप्लाई करना एंड अपने पूरे डे को प्लान करना। शाम का टाइम है बिजनेस क्रिएशन एंड लर्निंग के लिए। इसमें बिजनेस की सारी वर्किंग्स देखना, फैक्ट्री विजिट करना, स्टोर विजिट करना। इसके साथ साथ जो बचा हुआ टाइम है उसमें कंटेंट लिखना, कंटेंट शूट करना एंड एडिट स्टार्ट करना। रात को लाइट वर्क एंड रिफ्लेक्शन। इसमें टीम के फीडबैक्स देखना, नेक्स्ट डे की प्लानिंग देखना, कंटेंट शेड्यूल करना, ये सब कुछ। तो गोल्स मेरे सेम रहे बट ढंग से डिजाइन करने की वजह से एक मैसिव डिफरेंस आया। आपको भी बस यही करना है। तो 2026 के लिए एक पेपर लो, उस पे लिखो टू अचीव एवरीथिंग आई एवर वांटेड टू। मेरी न्यू ईयर के बाद एक डेली लाइफ कैसी दिखेगी। अगेन, गोल्स नहीं लिखने, वो हमने पहले ही डिसाइड कर लिए हैं। अपना रूटीन बिल्ड करना है, रूटीन प्लान करना है कंफर्ट लेवल के हिसाब से। ये कर लिया तो ट्रस्ट मी, आप भी अपनी लाइफ में एक मैसिव डिफरेंस फील करोगे। अब आ जाओ पॉइंट 2 पे। पिक वन स्किल दैट कैन चेंज योर एंटायर करियर। ये आपका पूरा 2026 डिफाइन कर सकता है, बिकॉज हर प्रोडक्टिव ईयर के पीछे एक कोर स्किल होती है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि हमें 10 स्किल्स नहीं पकड़नी, रैंडम कोर्सेज नहीं करने, सिर्फ एक कोर स्किल पे ध्यान देना है। दैट्स इट। ऐसे सोचो कि आपको 2026 में एक ही चीज सही करनी है एंड वो आपको करनी है एक मोनेटाइजेबल स्किल डेवलप। मोनेटाइजेबल स्किल मतलब जिस स्किल को आप मोनेटाइज कर पाओ, जिससे आप पैसे कमा पाओ। मोटे मोटे एग्जांपल्स दूं तो वही सारे, कम्युनिकेशन, सेल्स, डिसीजन मेकिंग, एआई टूल्स, कंटेंट क्रिएशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। या नोटिस करना कि ये कोई डिग्रीज नहीं है,
ये आपके करियर के लेवल्स हैं। अब एनीवेज डिग्रीज की वैल्यू इतनी गिरती जा रही है, व्हाट मैटर्स इज योर स्किल। स्किल्स ही आपको रेलेवेंट रखेंगी, स्किल्स ही आपको एम्प्लॉयबल बनाएंगी, स्किल्स ही अगर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है तो उसमें मदद करेंगी। स्किल्स के बिना आप एकदम जीरो हो। इनफैक्ट स्किल्स ही आपको कॉन्फिडेंस देती है, आपको ऑप्शंस देती है, आपकी डिपेंडेंसी कम करके आपको इंडिपेंडेंट बनाती है। मैं अपनी एक्सपीरियंस आपको बताऊं तो पहले मैं फ्रीलांसिंग करता था, उससे मैंने सेलिंग सीखी, कम्युनिकेशन सीखी, डेडलाइंस के साथ काम करना सीखा। फिर मैं इंटर्नशिप्स करता था जिसमें मैंने डिसीजन मेकिंग एंड मार्केटिंग सीखी। उसके साथ साथ कॉलेज सोसाइटीज, उससे मैंने टीम वर्क सीखा, लीडरशिप स्किल्स सीखी। इन सब स्किल्स को सीखने का रिजल्ट क्या हुआ? मैं 21 साल की उम्र में अपना खुद का स्टार्टअप लॉन्च कर पाया, उसे रन कर पाया, उसे स्केल कर पाया। इनफैक्ट इन स्किल्स की वजह से ही आज मैं कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूं कि भगवान ना करे मेरा स्टार्टअप चले या ना चले, मैं स्टिल खुद को रेलेवेंट, खुद को एम्प्लॉयबल बना सकता हूं, बिकॉज आई हैव द कोर स्किल्स जो मार्केट में नीडेड है। इसी कॉन्फिडेंस की मैं बात भी कर रहा हूं कि एक बार आपने कोर स्किल्स को सीख लिया तो फिर आप चाहे कुछ भी कर रहे हो, आप इजीली रिप्लेसेबल नहीं रहोगे। तो इस सब को ध्यान रख के अब 2026 में आपको क्या करना है? एक स्किल चूज करो, कोई भी एक। अब कैसे चूज करोगे? अपनी एस्पिरेशंस, अपनी फील्ड के हिसाब से पता करो कि कौन सी एक कोर स्किल आपको अपने डोमेन में एक्सेल करने के लिए चाहिए, एंड बस उसी स्किल को चूज करो। एक बार स्किल आइडेंटिफाई हो जाए तो अब काम होगा स्किल को सीखने का, उसे स्ट्रांग बनाने का। स्किल कैसे सीख सकते हो उसकी बात मैं अभी नहीं करूंगा, बट डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो लिंक्स दे दूंगा दैट विल हेल्प यू अपस्किल। अभी इंपॉर्टेंट ये है कि आप इसकी रेलेवेंस समझ के सीरियस हो जाओ टू अपस्किल। जैसे मैंने लास्ट पॉइंट में भी बोला था, आपको स्किल सीखने का कोई रेजोल्यूशन नहीं बनाना, बस इसको भी अपने रूटीन का पार्ट बनाना है। इसी के साथ चलते हैं अगले पॉइंट पे, पॉइंट 3, कट योर इनपुट्स, इंक्रीज योर आउटपुट। ये पॉइंट है रियलिटी चेक के लिए, इसलिए थोड़ा अनकंफर्टेबल पॉइंट है पर सबसे इंपैक्टफुल पॉइंट है। ऑनेस्टली आज आप शायद अनप्रोडक्टिव इसलिए नहीं हो क्योंकि आप लेजी हो, आप शायद अनप्रोडक्टिव इसीलिए हो क्योंकि आप ओवर स्टिमुलेटेड हो। मतलब आप इतने एक्सेस में इररेलेवेंट चीजों का इनपुट ले रहे हो डेली बेसिस पे दैट वो बिना सोचे समझे आपको अनप्रोडक्टिव बना रही हैं। इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स और ना जाने कौन से और प्लेटफॉर्म्स, ये सब मिलके आपकी एनर्जी को ड्रेन कर देते हैं। हमें लगता है टाइम पास है, सोशल कनेक्टिविटी है, एंटरटेनमेंट है, पर असलियत में हमारी प्रोडक्टिविटी किल हो रही है। प्रोडक्टिविटी का एनिमी काम की कमी नहीं है, प्रोडक्टिविटी का एनिमी अटेंशन की लीकेज है। ऐसे समझो कि एक बकेट है, उसमें ना एक नीचे छेद है, एक होल है। अब उसमें कितना ही पानी भरने की कोशिश कर लो, कितना ही पानी डालते रहो, वो बकेट कभी भी फुल नहीं होगी। सेम विद लाइफ, अगर हमारे रूटीन में, हमारे अटेंशन स्पैन में एक ऐसा होल है जो कॉन्स्टेंटली हमारी एनर्जी ड्रेन कर रहा है, तो हम कभी भी प्रोडक्टिव नहीं हो सकते। अब डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं नहीं बोल रहा कि इन सारे ऐप्स को डिलीट कर दो, यूज करना छोड़ दो, एकदम से लाइफ 180 डिग्रीज टर्न कर जाएगी। नहीं, मैं उनमें से नहीं हूं, एंड एक्चुअली में ऐसा होता भी नहीं है। आई एम जस्ट सेइंग पुट अ लिमिट। एक्सेस हर चीज का बुरा होता है। प्रायोरिटाइज करना सीखो, चीजों को डिसाइड करो क्या कंज्यूम करना है, कितना कंज्यूम करना है और कब कंज्यूम करना है। अब चाहे ऐप लिमिट्स लगाओ, टाइम लिमिट लगाओ, स्क्रीन टाइम लिमिट लगाओ, कुछ भी, पर एक डिसीजन लो। रैंडम कंजम्पशन से रैंडम रिजल्ट्स मिलते हैं एंड सेल्फ कंट्रोल नहीं आ पाता। इसलिए 2026 में कंटेंट विंडोज बनाओ। डूम स्क्रोलिंग मतलब रैंडम स्क्रोलिंग अवॉइड करो, एंड रिवॉर्ड सिस्टम बनाओ। मतलब 2 घंटे प्रोडक्टिव काम करा तो फिर 15 मिनट कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज कर लिया, ऐसा कुछ। ट्रस्ट मी, अगर इन इनपुट्स पे आप कंट्रोल ला पाए देन द वर्ल्ड इज योर ओएस्टर। आप कुछ भी कर सकते हो। अब चलते हैं 4th पॉइंट पे, बिल्ड अ वीकली रिफ्लेक्शन सिस्टम। ज्यादातर लोग हर साल के एंड में आके रिग्रेट करते हैं कि कुछ प्रोडक्टिव नहीं करा, साल वेस्ट हो गया, वगैरह वगैरह। मैं भी ऐसे ही था, काफी सालों तक प्रोक्रेस्टिनेट करते हुए ईयर एंड पे आके रिग्रेट करता था। पर फिर मैंने वीकली रिफ्लेक्शन सिस्टम बनाया एंड इट कंप्लीटली चेंज्ड माय लाइफ। मुझे भी किसी और ने ही सजेस्ट किया था ऐसा करने के लिए, एंड आई कुड क्लियरली सी द डिफरेंस। अब मैं हर वीक रिफ्लेक्ट कर पाता था। जो भी रिग्रेट्स मुझे होते थे वो वीक के एंड पे ही हो जाते थे, एंड उसके गिल्ट के चक्कर में मैं इस वीक नहीं तो एटलीस्ट नेक्स्ट वीक तो अपने गोल्स की तरफ काम करना स्टार्ट कर देता था। इससे एटलीस्ट मेरा पूरा साल तो वेस्ट नहीं होता था, एंड फिर धीरे धीरे अपने आप रूटीन, सिस्टम सब बनता चला गया। ऑनेस्टली अगर आप रेगुलरली रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे तो आप बस रिपीट कर रहे हो, इंप्रूव नहीं। टाइम वेस्ट कर रहे हो, ग्रोथ की तरफ मूव नहीं। एक वीकली रिव्यू सिस्टम बिल्ड करना मुश्किल नहीं है, बस ऑनेस्ट होना है खुद से। हर संडे मैं खुद से पूछता हूँ इस वीक मैंने क्या अच्छा किया, क्या बेकार किया, किस चीज ने एनर्जी दी, किस चीज ने एनर्जी ली, नेक्स्ट वीक एक चीज में क्या बेटर कर सकता हूं। बस ये सिंपल क्वेश्चंस विद कंप्लीट ऑनेस्टी
खुद से ही पूछता हूँ एंड खुद के लिए ही जवाब देता हूँ। नो जजमेंट, नो ड्रामा, सिर्फ ऑनेस्टी। इससे मैंने नोटिस किया कि मैं धीरे धीरे प्रोक्रेस्टिनेट नहीं कर रहा हूँ एंड इंपॉर्टेंट चीजों पे ध्यान दे पा रहा हूँ। अब आपको 2026 में क्या करना है, एक वीकली 30 मिनट्स की अपॉइंटमेंट रखो खुद के साथ। इसे पहले ही प्लान करो एंड इन नो केस इसे पोस्टपोन करो। फोन साइलेंट कर दो या ऑफ कर दो। जस्ट सिट विद योरसेल्फ, टेक अ पेन एंड अ पेपर एंड जो भी मैंने ये क्वेश्चंस बताए इनके आंसर्स लिखो खुद के लिए और कुछ नहीं। मेरे कहने पे बस 3 मंथ्स के लिए इसे फॉलो करके देखो। ना आपके लिए ये वर्क करे तो मुझे वापस आके यहीं पे बता देना। I can guarantee it will work wonders for you like it did for me। ये एक हैबिट आपका पूरा ईयर अपग्रेड कर सकती है। इसी के साथ चलते हैं अब लास्ट पॉइंट एंड द 5th पॉइंट पे, स्टॉप चेजिंग क्विक विंस, लर्न टू प्ले द लॉन्ग गेम। ये है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। आज लोगों के अटेंशन स्पैन्स कम हो गए हैं, पेशेंस बची नहीं है, और इस सब के बीच लोगों को क्या चाहिए? फास्ट सक्सेस, इंस्टेंट फेम, क्विक मनी, इमीडिएट वैलिडेशन। सोशल मीडिया की दिखावटी दुनिया ने हमें ब्लाइंड साइड कर दिया है। हमें हर किसी का सक्सेस दिखता है, उसके पीछे की मेहनत नहीं। इसकी वजह से हमारे माइंड और थॉट्स दोनों ही क्लाउडेड हो रहे हैं एंड इसी की वजह से अराइज होती है फ्रस्ट्रेशन, जो एक साल को अनप्रोडक्टिव, एक साल को खराब बनाने के लिए सबसे बड़ी चीज है। रियलिटी में बेस्ट ईयर्स तब बनते हैं जब आप इस शॉर्ट टर्म डोपामिन को इग्नोर करके लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग पे फोकस कर पाओ। कंपाउंडिंग एक ऐसी चीज है जिसके बेनिफिट्स आज आप रियलाइज नहीं कर पा रहे हो, एंड नॉट जस्ट इन फाइनेंस, करियर, स्किल्स, रिलेशनशिप्स, हर चीज कंपाउंड करती है अगर आप पेशेंस रख पाओ तो। श्योर, इंस्टाग्राम की वैलिडेशन से शॉर्ट टर्म डोपामिन मिलता है जो उस मोमेंट में सेटिस्फैक्टरी लगता है, बट वो मोमेंट बीतते ही बैक टू रियलिटी, जहां सब कुछ बिखरा हुआ है, कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं है। मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं भी ऐसा ही था। बिफोर स्टार्टिंग माई बिजनेस, ऑनेस्टली आई थॉट कि 1 साल में मेरा ब्रांड बिगेस्ट बन जाएगा, आई विल बी रिच एंड फेमस। यस, आई वॉज वेरी नाइव एंड बिजनेस स्टार्ट करने के पहले ही मन में मेरी ये गलतफहमी दूर हो गई। बट आई स्टिल सी अ लॉट ऑफ पीपल अराउंड मी जो ये परसेप्शंस रखते हैं। मेरा बिजनेस ओवरनाइट नहीं बना, मुझे कॉन्फिडेंस ओवरनाइट नहीं आया, मुझे क्लैरिटी ओवरनाइट नहीं मिली, सब चीजों के लिए टाइम लगा। हर चीज के लिए पेशेंस रखनी पड़ी, आउटसाइड नॉइज को इग्नोर करना पड़ा, तब जाके थोड़े टैंजिबल रिजल्ट्स दिखने लगे। आई हैव लर्नड इट द हार्ड वे दैट टिकता वही है जो लॉन्ग टर्म गेम पे फोकस करता है एंड शॉर्ट टर्म डोपामिन से दूर रहता है। तो अब आपको क्या करना है 2026 में? पहले तो डिसाइड करो वो कौन सी चीज है जिसमें मैं 3 साल कमिट कर सकता हूं। इसको डिसाइड करने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लेना है तो ले लेना, कोई रैश डिसीजन मत लेना, श्योर होके लेना डिसीजन एकदम, क्योंकि एक बार डिसीजन ले लिया तो देयर विल बी नो टर्निंग बैक। उसके बाद उस कमिटमेंट पे काम करना स्टार्ट करो और उसे हर वीक थोड़ा बेटर बनाओ। कंसिस्टेंसी इज एनी डे बेटर देन शॉर्ट टर्म इंटेंसिटी। तो फोकस ऑन बीइंग कंसिस्टेंट, फोकस ऑन प्लेइंग अ लॉन्ग टर्म गेम। स्टार्टिंग में रिजल्ट्स नहीं दिखेंगे, हर चीज स्लो मूव करती हुई दिखेगी, बट बी पेशेंट फॉर अ कपल ऑफ इयर्स एंड देन यू विल थैंक योरसेल्फ। तो ये थी 5 ऐसी चीजें जिन पे अगर आपने फोकस कर लिया तो 2026 विल बी योर ईयर। 2026 मैजिकल इसलिए नहीं होगा कि दुनिया बदल जाएगी। 2026 मैजिकल तब बनेगा जब आप थोड़ा ज्यादा इंटेंशनल होगे, थोड़ा ज्यादा पेशेंट होगे और थोड़ा ज्यादा ऑनेस्ट हो जाओगे विद योरसेल्फ। फिर से बोलूंगा, बेस्ट ईयर का मतलब ये नहीं होता कि सब परफेक्ट हो। बेस्ट ईयर का मतलब होता है दैट यू मूव्ड फॉरवर्ड। अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है इन 5 चीजों पे फोकस करना, 100 न्यू रेजोल्यूशंस नहीं बनाना। दिस इज द टाइम टू फोकस ऑन व्हाट्स इंपॉर्टेंट एंड व्हाट कैन मेक यू अचीव न्यू हाइट्स। कुछ छूट गया हो या और कुछ जानना हो तो कमेंट्स में बता देना। दिस इज स्पर्श गोयल, नॉट परफेक्ट, जस्ट ऑनेस्ट। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड आई विल सी यू अराउंड।